ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाएं। सपनों की कहानी। रोहित के सामने वाली खिड़की में एक खूबसूरत लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। उसे लगा मानो उस लड़की से कई जन्मों से नाता हो और वैसी ही लड़की उसके सपनों में भी आती थी। उस लड़की का नाम सपना था। सपना ने रोहित से पूछ ही लिया, आप हमें ऐसे क्यों देखते हो, किसी ने अगर देख लिया तो बदनामी होगी। रोहित ने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन आपको देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, ऐसा लगता है मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। सपना ने कहा, ओके ओके, फिल्मी डायलॉग बंद करो, अब आगे से प्लीज मत देखना। उस दिन तो सपना ने मना कर दिया, लेकिन रोहित का इंतजार करती रही। रोहित आया। सपना ने मुस्कुराते हुए रोहित को देखा। धीरे धीरे उन दोनों की बातचीत होती है और वो लोग घर से बाहर भी मिलने लगते हैं। कभी कभी दोनों छुपकर बाहर बाइक से एक साथ आते जाते थे और दूर तक घूमने भी निकल जाते हैं। लेकिन ये लुका छिपी ज्यादा दिन तक नहीं चली। सपना के पिताजी को ये बात पता चली गई। उन्होंने अपने बेटी को डांटा नहीं, प्यार से समझाया, आप हमारी इकलौती बेटी हो, आप अब बड़ी भी हो, आपको किसी और के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं है। सपना ने कहा, पापा मैं जानता हूँ इस उम्र में मन भटक जाता है। किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है। लेकिन उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। सपना, लेकिन पापा मैं रोहित से शादी, वो भी तैयार। पापा शादी, बेटी प्यार अलग है और शादी करके जीवन निर्वाह करना अलग है। प्यार से खाना नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा चाहिए, वैसे भी वो हमारी जाति का नहीं है। तुम दोनों की एक गलती से दोनों परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सपना, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पापा। सपना रोने लगती है तो उसके पापा प्यार से आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं, तो तुम दोनों भाग कर शादी कर लो, मैं तुम्हारी माँ और गांव से कह दूंगा विदेश पढ़ने गई है। सपना को अपने पिता का प्यार देख रोना आ रहा था। वो भी पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन रोहित को भी खोना नहीं चाहती थी। रात भर सोचती रही, क्या करे, क्या वो अपने स्वार्थ और प्यार के लिए बचपन से प्यार करने वाले छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चलना सिखाने वाले को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। नहीं। सपना ने पिता से इजाजत ली थी रोहित से अंतिम बार मिलने की। अगले दिन वो रोहित से मिलती है और रोहित से सारी बात बताती है। रोहित, तुम्हारा मन क्या कहता है? सपना, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उनको धोखा देने का मन नहीं करता है, लेकिन तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकती, तुम जैसा कहो मैं तो तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। रोहित ने रोते हुए कहा, नाज है मुझे अपनी मोहब्बत पर, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना, तुम्हारी खुशी देखकर मैं जी लूंगा। सपना ने भी रोते हुए जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रोहित, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बस तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। रोहित, रोना नहीं सपना, अगर ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो इसमें आंसू नहीं, खुशी होनी चाहिए, जिसे देख मैं जिंदगी भर याद कर जी लूंगा। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर शांत हो जाते हैं। सपना, तुम मेरी शादी के दिन आओगे? रोहित, आऊंगा, जरूर आऊंगा, और जी भर कर नाचूंगा, जी भर कर। रोहित फिर रोने लगता है। सपना, खुद कहते हो खुश रहने को, फिर रोते हो। रोहित, ये कमबख्त आंसू भी ना रोकने से भी। बट नो, आई एम हैप्पी नाउ। फिर शांति। कब शाम हो गई पता भी ना चला। दोनों दूर तक एक दूसरे को देखते हुए विदा हो गए। नियत समय पर सपना की शादी तय हो गई, बारात भी आई, बहुत सारे रस्म भी हो गए, लेकिन एकाएक लड़के ने शादी रोक दी। उसके हाथ में कुछ फोटो थे रोहित और सपना के। ठीक उसी समय रोहित को बुलाने को कहा। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी, सभी सपना के चरित्र पर आवाज उठने लगी। तभी वहां रोहित पहुंच जाता है। दूल्हा ने तुझे तेरे प्यार, सपना की कसम, तू सपना से प्यार करता है या नहीं? रोहित, वो मैं। दूल्हा, अगर मगर कुछ नहीं, हाँ या ना? रोहित, हाँ। तभी सबके सामने दुल्हा ने सपना का हाथ रोहित को सौंप देता है। तब सभी की नजरें कभी रोहित को तो कभी सपना को देखती है। सपना तो एकदम अवाक सी हो जाती है इतनी बातें सुनने से पहले। फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़ा और फिर आज पूरा जमाना देखता है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों बेपनाह मोहब्बत करने वालों पर उंगल। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।